जैन मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे आप सभी को एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के रिगार्डिंग। तो आप सभी को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स कितने हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होके हाईएस्ट वाले के कितने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर पता चल पाएंगी। और आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो डाटा है पूरा एकदम ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक इसलिए है कि हाईएस्ट मार्क्स वाले हम जैसे बात करें कि हाईएस्ट मार्क्स का हमने कैसे लिया, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए भी आप सभी को एक लिंक दिया था। उसी लिंक से जब आपका जो डाटा फैच हो रहा था तो वो डाटा था एकदम आप सभी का 100% सही। क्योंकि अगर हम और कहीं से डाटा लेते, जैसे कि मान के चलिए पोल से लेते या किसी से गूगल फॉर्म भरवाते, तो उसमें क्या रहता कि उसमें मिस्टेक रहती है और जो डाटा होता है वो एक्यूरेट डाटा नहीं होता। एक्यूरेट डाटा इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फेक एंट्री उसमें कर देते हैं, तो इस वजह से गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी चीज़ें एकदम ऑटोमेटिक थी, तो खुद से डाटा को एनालिसिस करके वहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स लिए गए हैं, तो इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब चलिए शिफ्ट वाइज मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि लोगों के कितने हाईएस्ट मार्क्स तक आए हैं और आपकी शिफ्ट में किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज होके कितना हो रहा है और एवरेज मार्क्स कितने हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते तो ये चीज़ और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि कितने भी लोगों ने एग्जाम दिया हो, 40-45 लाख, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट के कितने लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ वो 1,28,000 कैंडिडेट का डाटा है। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया वो उनकी संख्या टोटल 1,28,000 है और 1,28,000 पर ही इस डाटा को एनालिसिस करके आप सभी को बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 40 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हो, वहां पे केवल 1,28,000 से 100% एक्यूरेट डाटा इसलिए नहीं हो सकता जो नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो आपका डाटा है वो कंफर्म है। जैसे कि आपके मैक्सिमम नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए, इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसकी आपको कंप्लीट गाइड बुक मिलती है। साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट के भी आप सभी को मिल जाते हैं, जिन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इन बुक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से परचेस कर सकते हैं और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट से जाके इन बुक को परचेस कर लें और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाएं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। 16 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 82.50। एक कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए गए, नॉर्मलाइज होके 87.65, एवरेज मार्क्स 33 पॉइंट कुछ हैं और एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स 38। टोटल पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया है, 2014 लोगों ने। 16 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 90 हाईएस्ट मार्क्स हैं, 90.50, 90.50। 100 होके इनके मैक्सिमम नॉर्मलाइज हो जाएंगे 31 एवरेज मार्क्स हैं और एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएंगे 40। 1975 लोगों ने किया। 16 की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 78.50, 87.55, 30 एवरेज, 41 एवरेज नॉर्मलाइज और 2018 ने पार्टिसिपेट। 17 की फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो 81 हाईएस्ट मार्क्स हैं और 89 नॉर्मलाइज होके 30 एवरेज और 42 नॉर्मलाइज एवरेज। चलिए 17 की सेकंड की बात करूं तो 83.25 हाईएस्ट और 90 नॉर्मलाइज होके एवरेज 30 आ रहा है और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 42। 17 की बात करें थर्ड शिफ्ट की तो 92.50, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नंबर है। आप देख सकते हैं लोगों के इतने नंबर तक आए हैं, ये फेक नहीं है, 100% कन्फर्म है कि कैंडिडेट्स के इतने नंबर भी हैं। नॉर्मलाइज होके 98.34, वहीं पे एवरेज मार्क्स 28 होंगे और नॉर्मलाइज होके जो एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 43.67। 18 की शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 78.75, वहीं पे नॉर्मलाइज मार्क्स जो हो जाएंगे वो 87.51, एवरेज मार्क्स 32 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएंगे 38। 18 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 92.50, वहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएंगे 96.37, एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 35 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएंगे 38। आगे बात कर लेते हैं तो 18 की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 82 पॉइंट मार्क्स हाईएस्ट हैं, 91 नॉर्मलाइज हो जाएंगे, एवरेज हो जाएगा 32 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 38.86।
22 की बात करूं तो 22 नवंबर की फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट 80 नंबर हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएंगे 89, एवरेज हो जाएगा 30 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 39। 22 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 81.75, वहीं पे बात करें तो 88 नॉर्मलाइज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 31 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 42। थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 86.25 और वहीं पे नॉर्मलाइज 92.61, वहीं पे अगर हम बात करें एवरेज की तो 32.12 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 40.61। 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं 88.750, वहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगा 92.49, वहीं पे अगर मैं बात करूं एवरेज की तो 35.85, वहीं पे एवरेज नॉर्मलाइज की अगर मैं बात करूं तो 39.84। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 91.75, वहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगा 97.70 और आपका एवरेज मार्क्स की बात करूं तो 35.77 और एवरेज नॉर्मलाइज की अगर मैं बात करूं तो 39.75। आगे बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट की तो 83.50, एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएगा 87.99 और एवरेज जो मार्क्स रहेंगे वो रहे हैं यहाँ पे 33 और एवरेज नॉर्मलाइज की अगर बात करूँ तो 39.81। आगे बात कर लेते हैं तो देखिए 24 की फर्स्ट की बात करूँ तो 75.50, नॉर्मलाइज 87.97, वहीं पे एवरेज 27.48, वहीं पे एवरेज नॉर्मलाइज की बात करूँ तो 42.54। ठीक है। सेकंड शिफ्ट 89.50, नॉर्मलाइज 93.07, एवरेज 31.02 और एवरेज नॉर्मलाइज 41.08। 24 की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 81.75, एवरेज नॉर्मलाइज 86.89, वहीं पे एवरेज की बात करूं तो 34.58 और एवरेज नॉर्मलाइज की बात करूं तो 36.20। 25 की सेकंड की बात करें तो 86.75, ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है और नॉर्मलाइज होके हो जाएगा 89.62। एवरेज की बात करूं तो एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो टोटल कैंडिडेट जैसे 2087 हैं तो 2087 का एवरेज मार्क्स निकाला गया, उन सभी को ऐड करके टोटल से डिवाइड देके जब आपका एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो वो आ रहा है 35.14। अगर नॉर्मलाइज करके देखेंगे तो 37.24। सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 80.25 और वहीं पर नॉर्मलाइज हो जाएगा 89.20। एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 31.55 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 39.51। 25 तारीख की बात कर लेते हैं तो 25 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट में हो जाएगा 83 हाईएस्ट, नॉर्मलाइज हो जाएगा 90.36, वहीं पे एवरेज मार्क्स हो रहे हैं 33.64 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 38.66। 26 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 74 हाईएस्ट मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज हो जाएगा 90.08 और एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 29.91 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 39.23। यानी कि आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट वाले हैं इनकी संख्या बहुत ही कम है। इस चीज़ को याद रख के चलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसे पता नहीं कितने लोगों के हैं। मान के चलिए 1676 लोग हैं, 1676 में से एक के ही केवल 74 हैं। सबसे हाईएस्ट वाले के हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि आप सभी को बता दें फॉर्मूले में हाईएस्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। हाईएस्ट से भी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकाला जाता है, एवरेज निकालने के बाद उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, नॉर्मलाइज करने के बाद जब स्केल्ड होगा तभी आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आ सकता है। वहीं पे देखिए बात कर लेते हैं 26 की सेकंड की तो 81 हाईएस्ट है, नॉर्मलाइज हो जाएगा 90.05, एवरेज मार्क्स हो जाएगा 32.49 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 39.05। 26 की थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 88.25 और नॉर्मलाइज होके अगर मैं बात करूं तो 93.23। एवरेज मार्क्स है 38.62 और एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 33.45। अब यहाँ पे आप देखने के लिए आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं वो डिक्रीज भी हो रहा है, यहाँ पे मार्क्स आपके घट गए हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ शिफ्ट में ऐसा भी हुआ कि आपके नंबर घट भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं आपके वो यहाँ पे कम हो रहे हैं जो आपके एवरेज मार्क्स हैं उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं 29 तारीख की तो 29 की पहली शिफ्ट में 88.75, नॉर्मलाइज होके 92.46 और एवरेज मार्क्स हैं 38.95 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएंगे 35.97।
29 सेकंड बात करूं तो 89.50, नॉर्मलाइज हो जाएंगे 91.74, एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 37.29 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएंगे 38.76। 29 की थर्ड शिफ्ट में चलते हैं तो 76.25, एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 89.20 और वहीं पे एवरेज मार्क्स हो जाएंगे आपके 28.77। एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करूं तो 41.94। तो देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स पे मैक्सिमम 76.25 है। 76.25 पे से मैक्सिमम जब आपका नॉर्मलाइज होकर जो मार्क्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 89.20। इन सभी का अगर हम औसत निकालें तो इस औसत जो निकलेगा वो निकल के आएगा 28.77 कुछ निकलेगा, और इस वाले औसत को अगर नॉर्मलाइज करके देखा जाए तो 41.94 लगभग इतने आपके मार्क्स हो जाएंगे 1885 कैंडिडेट के डाटा के अकॉर्डिंग। चलो आगे देख लेते हैं 30/11 की फर्स्ट शिफ्ट 72.75, नॉर्मलाइज होके 92.88, एवरेज मार्क्स हो जाएंगे 25.20 और 41.08 हो जाएंगे नॉर्मलाइज एवरेज का। सेकेंड शिफ्ट 85 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज होके 90.74, एवरेज हो जाएगा 35.08 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 38.41। 30 तारीख का थर्ड शिफ्ट में बात करूं तो 85.50, नॉर्मलाइज होकर 91.07 और एवरेज मार्क्स हैं 32.90 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएंगे 39.24। आगे बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 16 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 15 दिसंबर को जाके आपका एग्जाम खत्म हुआ, तो पूरा जो भी 30 दिन है 30 दिन में आपका बीच में कुछ गैप भी रहे हैं, तो सभी का डाटा मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं 1 तारीख का, तो 1 तारीख का 80.75, नॉर्मलाइज 92.76, 31.43 और 38.52 हो जाएगा एवरेज नॉर्मलाइज। सेकंड शिफ्ट हो जाएगा 82.25, नॉर्मलाइज हो जाएगा 1.06 और वहीं पे एवरेज मार्क्स हो जाएगा 34.39 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 38.12। थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 88 हाईएस्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा 93.13, एवरेज हो जाएगा 35.34 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 36.25। 2 तारीख की बात कर लेते हैं तो 2 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 85 हाईएस्ट, नॉर्मलाइज 93.49, एवरेज 30.39 और एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 40.05। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 79.25, नॉर्मलाइज 88.01, औसत हो जाएगा 27.77 और औसत एवरेज जो हो जाएगा नॉर्मलाइज हो जाएगा जो 42.61। सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे 82 हाईएस्ट, नॉर्मलाइज 90.52, एवरेज 36.32 और वहीं पे एवरेज नॉर्मलाइज की बात करूं तो 36.03 हो जाएगा आपका एवरेज का नॉर्मलाइज। अब वहीं पे देखिए आगे बात कर लेते हैं तो आपकी थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं। 3 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट 78.25, नॉर्मलाइज 87.30, एवरेज जो मार्क्स है 36.31, एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हो जाएंगे 33.12। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 85.25, वहीं पे अगर नॉर्मलाइज की बात करें तो 90.71, वहीं पे बात करूं एवरेज मार्क्स की तो 34.47, एवरेज नॉर्मलाइज की अगर मैं बात करूं तो 40.68। अब देखिए आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी थर्ड शिफ्ट, तो 84 हाईएस्ट मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज होकर 93.56, एवरेज जो मार्क्स हो जाएंगे 34.32 और वहीं पे अगर मैं बात करूं एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36.77। 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 तारीख को 82.75, 90.63, नॉर्मलाइज हो जाएंगे 36.28, आपका एवरेज मार्क्स है 36.88 आपका हो जाएगा एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स। सेकंड शिफ्ट 79.75 और एवरेज नॉर्मलाइज जो मार्क्स हो जाएगा 88.11, एवरेज मार्क्स हो जाएगा 33.00, एवरेज नॉर्मलाइज हो जाएगा 37.94। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 83.75, तो 91.48 और 32.92 आपका हो जाएगा एवरेज मार्क्स और 41.09 आपका हो जाएगा एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स। तो ये यहाँ पे 6 तारीख तक आप सभी का हो गया। अब नीचे भी आप सभी को उस डाटा दिया गया है पूरा, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जितना बार मैं आप सभी को बता सकता था मैं तो बता के भी थक गया, क्योंकि 1 महीने का पूरा डाटा है, बोल के भी पूरा दिमाग
हैंग हो चुका है तो बाकी का जो डाटा है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एक बार में चेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप सभी फिर अपना चेक कर लेना कि आपका कितना है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये जो डाटा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, आपको ये पता चल पाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज कितना हो सकता है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स ये हैं, अब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट में आपकी क्या स्थिति है, क्योंकि आप अपनी आंसर की ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और ये भी चेक कर चुके हैं आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई मैं कभी चेक कर रहा हूँ तो घट जा रहे हैं, कभी बढ़ जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि देखो, जब आपने पहली बार चेक किया होगा तो 10,000 लोगों ने विजिट किया होगा, उसके डाटा के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहा होगा। फिर आप 2 घंटे बाद चेक करोगे तो हो सकता है कि 2,000 कैंडिडेट ने और चेक कर लिया हो, तो 12,000 कैंडिडेट के डाटा के अकॉर्डिंग बताएगा। तो उसका इफेक्ट भी तो आप सभी पे देखने के लिए मिलेगा। पहले हो सकता है 8 नंबर बढ़ रहे हो, अभी 6 नंबर बढ़ रहे हो, या हो सकता है पहले 6 बढ़ रहे हो, अभी आपका 8 नंबर ज़्यादा दिखा रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आप सभी को दिखा दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर और भी डाटा इसी तरीके का आप सभी को मिलता रहे। साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।